अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। वफाकी हुकूमत ने बड़ा फ़ैसला किया है इमरान खान के ख़िलाफ़ के उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। गद्दारी के मुकदमे की तैयारी शुरू हो गई है। वफाकी काबीना ने यह फ़ैसला किया है कि एक कमेटी कायम कर दी गई है। आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में काबीना की कमेटी है ये, और इस कमेटी को कहा गया है कि ये जायज़ा ले कि इमरान खान को के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 कब से कार्रवाई आर्टिकल 6 की जाए, गद्दारी का मुकदमा कब से इनके ख़िलाफ़ चलाया जाना चाहिए, इसका जायज़ा कमेटी ये लेगी। और जो ज़िमनी इंतख़ाबात होने जा रही हैं, ये सवाल भी उठ रहा है, ये सवाल भी डिस्कस किया जा रहा है कि क्या कहीं इमरान खान के ख़िलाफ़ पंजाब के ज़िमनी इंतख़ाबात से पहले ही उनको गिरफ़्तार तो नहीं किया जाएगा, कोई कार्रवाई तो नहीं की जाएगी, या गद्दारी का मुकदमा दायर तो नहीं किया जाएगा। इसके हवाले से जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है या राय है वो ये है कि एक तो पंजाब में ज़िमनी इंतख़ाबात से पहले अगर हुकूमत कार्रवाई करती है इमरान खान के ख़िलाफ़, तो ये हुकूमत की ख़िलाफ़ भी हो सकती है, यानी हुकूमत को इसका फ़ायदा भी हो सकता है पर लेकिन नुकसान भी हो सकता है। इसमें इमरान खान के बारे में हमदर्दियाँ लोगों में इमरान खान से मुतल्लिक़ पैदा हो सकती है। पंजाब में ज़िमनी इंतख़ाबात पे कोई भी असर पड़ सकता है, मनफी भी पड़ सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि इसका कोई फ़ायदा होगा या मस्बत असर पड़ेगा या इमरान खान को नुकसान होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हुकूमत इस तज़ब्ज़ुब में है, इसका भी जायज़ा ले रही है कि बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन से पहले अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए तो इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा या नुकसान इमरान खान को होगा, और हुकूमत को फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, इसका भी जायज़ा लिया जा रहा है। ये कमेटी जो काबीना की जो कमेटी बनाई गई है, आज जो दिन गुज़रा वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये आगाह किया है कि ये वफाकी काबीना ने यह फ़ैसला किया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का एक तो खैर मकदम किया गया, उसको तारीफ़ की गई, उसको सराहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फ़ैसला है, और इसको फ़र्द जुर्म करार दिया गया इमरान खान के ख़िलाफ़ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अक्सरियत तो कार्रवाई के हक़ में है क्योंकि आइन की वायोलेशन हुई है। सुप्रीम कोर्ट जब इजाज़त दे देती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने लिखा है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इमरान खान और उनके साथियों के ख़िलाफ़ आइन की खिलाफ वर्जी करने पर, आइन तोड़ने पर, आइन के साथ सरकशी करने पर गद्दारी का मुकदमा चला सकती है। गद्दारी का मुकदमा इससे पहले भी डिस्कस होता रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़, लेकिन उस वक़्त अभी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं आया था। उस वक़्त हुकूमत का मैंडेट था, हुकूमत की मर्ज़ी थी कि हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत अगर करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन राना सनाउल्लाह उस वक़्त नए आए थे और हुकूमत भी नहीं आई थी। तो हुकूमत ये चाह रही थी कि हम इमरान खान के चक्कर में न उलझें, हम जो मईशत इमरान खान ने तबाह की है फ़िलहाल उसको हम सहारा दें। जो मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा था, इसको दिवालिया होने से बचाएं। पहले सख्त इक़दामात, सख्त फ़ैसले, IMF के साथ मुज़ाकरात, IMF की शराइत, सख्त शराइत ये तस्लीम करनी पड़ी हुकूमत को, और इस पे हुकूमत का फ़ोकस इस पे था। तो हुकूमत ये चाह रही थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके हमें उलझना नहीं चाहिए। कार्रवाई वक्त के साथ साथ चलती रहेगी। इमरान खान के साथियों के ख़िलाफ़ फ़रह गोगी हैं या उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं या जो इल्ज़ामात हैं उनके ख़िलाफ़, वो इदारे जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो एहतसाब करते हैं, वो भी अपने तौर पर काम कर रहे हैं। एंटी करप्शन पंजाब का जो महकमा है वो अपने तौर पर काम कर रहा है इस पर। तो इमरान खान के जब साथियों का घेरा तंग होगा, फ़रह गोगी, उनके हस्बैंड या इमरान खान की अहलिया जो हैं बुशरा बीबी, क्योंकि फ़रह गोगी अगर गिरफ़्तार होती हैं तो बुशरा बीबी बच नहीं सकती, फिर बुशरा बीबी का भी इम्कान हो सकता है क्योंकि सारा कुछ तो बुशरा बीबी के आशीर्वाद के साथ होता रहा है।
तो इसलिए बुशरा बीबी के गिरफ्तारी के भी चांसेस मौजूद हैं। इमरान खान के न सिर्फ करप्शन बल्कि इमरान खान का ये जो धरने शरने, ये जो असलहा लेकर आए थे, वो मुकदमात 17 मुकदमात, उससे भी ज़्यादा शायद हो गए हैं अब तो, वो अलग इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रही हैं, ज़मानतों पे चल रहे हैं। इमरान खान खुद कहते थे, अभी भी कह रहे हैं कि जी अमेरिका में एक निज़ाम ऐसा है कि अगर वहाँ पर कोई ज़मानत पे रिहा हो तो वो वहाँ पे पटवारी भी नहीं लग सकता। तो भाई आप भी ज़मानतों पे खान साहब रिहा हैं, तो आप वज़ीर आज़म किस तरह बनना चाह रही हैं? पहले भी आप पे मुकदमात थे, आपके ख़िलाफ़ PTV का वज़ीर आज़म बनने से पहले था ना PTV हमला केस, आपके ख़िलाफ़, आपके सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़, आपके साथियों के ख़िलाफ़ PTV हमला केस, पार्लियामेंट हमला केस ये मौजूद है। ये केस मुकदमात आप पे दायर हैं, तो आप फिर भी वज़ीर आज़म बन गए ना। अब आप पे फिर से मुकदमात दायर हुए हैं। ये जो आपने तोड़ फोड़ कराई थी, जलाव घेराव कराया था इस्लामाबाद में, और डी चौक पर पहुंचने के लिए कारकुनों को आप ऐलानात करते आ रहे थे, सवाबी से लेके इस्लामाबाद तक। तो ये मुकदमे तो आप पे और आपके साथियों और कारकुनों पे बने हुए हैं। आप अभी रिहा हैं ज़मानतों पे, तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि जी जो ज़मानतों पे रिहा होता है वो पटवारी भी नहीं बन सकता? तो आप फिर भी वज़ीर आज़म के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन चले, आपके ख़िलाफ़ इन छोटे छोटे मुकदमात में कोई कार्रवाई न हो तो न हो, लेकिन जो बड़ा जुर्म किया है आपने, जिसकी मोहर सब्त कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इंसाफ के बड़े इदारे ने आपके ख़िलाफ़ गवाही दे दी है, सबूत साबित कर दिया है कि आपने आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की, असद कैसर ने आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की, कासिम सूरी ने आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की, फवाद चौधरी, सदर ममलिकत समेत सब ने आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है। तो गद्दारी के मुकदमे के लिए भी एक जज ने ऑप्शन ओपन छोड़ दिया हुआ है, समझे सिफारिश कर दी हुई है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इमरान खान और उनके साथियों के पे गद्दारी का मुकदमा चला सकती है। तो गद्दारी के मुकदमे के लिए हुकूमत पहले भी कंसीडर कर रही थी, कमेटी पहले भी बनाई गई थी। आज़म नज़ीर तारड़, मौलाना असद महमूद, कमर जमान कायरा और बाकी तमाम जमातों के लोग, उसमें 4-5 लोग शामिल थे। उस कमेटी ने अभी कोई फ़ाइनल सिफारिशें या रिकमेंडेशंस नहीं दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया है तो उसके बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हुकूमत ने संजीदगी से कंसीडर करना शुरू कर दिया है, गौर करना शुरू कर दिया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए और इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए, आर्टिकल 6 लागू किया जाए इमरान खान पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी अपनी राय है, अपनी ओपिनियन है, कि इमरान खान को शायद ज़िमनी इंतखाबात से पहले गिरफ़्तार न किया जाएगा, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात पे इसके मनफी असरात पड़ सकते हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। तो फ़िलहाल इमरान खान के साथ हमदर्दियाँ लोगों की बढ़ सकती हैं कि इंतकामी कार्रवाई कर रही है हुकूमत या इस तरह का, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दायर होगा, जो मुझे मेरे इन्फॉर्मेशन है, मेरे सोर्सेज ये बता रही हैं। क्योंकि हुकूमत के अक्सर लोगों की राय ये है, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी बाज नहीं आ रहे झूठ बोलने से और गलत बयानी करने से। बयानिया वही जो सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है, पिटा हुआ बयानिया इमरान खान का अभी भी जलसों में वो पेश कर रहे हैं कि जी अमेरिका ने साजिश की और मुझे हटाया गया। ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश नहीं थी, ये पाकिस्तान के खुद मुख्तियारी के ख़िलाफ़ साजिश थी, पाकिस्तान की कौमी सलामती में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में मुदाखलत थी, 22 करोड़ अवाम की के ख़िलाफ़ साजिश थी, तौहीन थी। ये अभी भी इमरान खान का बयानिया, पिटा हुआ बयानिया, इमरान खान छोड़ नहीं रहे जान इसकी, तो ये जान छोड़ेंगे भी नहीं। कॉन्फिडेंस इमरान खान के पास है, झूठ बोलने में वो माहिर हैं, झूठ बोलने में कॉन्फिडेंस उनके पास है। तो हुकूमत इससे जान छुड़ाने के लिए भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेगी, क्योंकि आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए काबीना में संजीदगी से गौर किया है। आज जो दिन गुजर गया वफाकी काबीना ने गौर किया है और उसके लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। कमेटी इसका जायज़ा लेगी कि फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। क्योंकि
एक इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम तो बहरहाल हुकूमत पर लगेगा, लेकिन बहरहाल ये कमेटी है और कमेटी जो बनाई गई है ये फ़ैसला करेगी, ये अपनी रिकमेंडेशन और सिफारिशात देगी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा गद्दारी का चलाया जाए या न चलाया जाए और कब से चलाया जाए। ज़िमनी इलेक्शन से पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या ज़िमनी इलेक्शन के बाद। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।